जय हिंद साथियों। पीछे जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस की यात्रा की थी। वहां उनको काफी सम्मान मिला था। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया था। पुतिन साहब उनसे बहुत गले मिले थे और भारत की वह यात्रा एक तरीके से बहुत सफल रही थी। काफी चीजों पे वहां पे चर्चा हुई थी। भारत के लिए रूस ने अभी कुछ दिन पहले S-400 की सप्लाई भी शुरू करी है। तो काफी विस्तार में वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुतिन जी के साथ में एक चर्चा हुई थी। उस विजिट के बाद में विश्व में हमसे दो देश नाराज हो गए थे। उनमें से एक अमेरिका और दूसरा यूक्रेन। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर आपने एक महीने के अंदर रूस से संबंध नहीं तोड़े तो हम आपकी जो फाइनेंशियल बैंक हैं जो अमेरिका से कनेक्टेड हैं, हम उनको सीज कर देंगे। उन्होंने एक महीने का समय दिया। अब यहाँ पर एक खबर आई है कि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री जी यूक्रेन की यात्रा कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या भारत अमेरिका की धमकी से डर गया है? क्या भारत यूक्रेन को बैलेंस करने के लिए यूक्रेन की यात्रा कर रहा है, या फिर भारत के भी अपने निजी हित इसमें कुछ शामिल हैं? इन्हीं सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि यूक्रेन भारत के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का दौरा करेंगे और जेलेंस्की से मिलेंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध जब से 2022 से शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वहां पे पहली विजिट होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 में जैसे ही मोदी जी को बहुमत प्राप्त हुआ था, उसी दिन फोन करके जेलेंस्की ने उनको बधाई दी थी और कहा था कि सर, आपके पास जब भी समय है आप हमारे देश में आइए। पीछे भी ऐसी खबरें आई थी कि यूक्रेन भारत की तरफ युद्ध विराम और यूक्रेन का सहायता करने के लिए देख रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से गुट निरपेक्ष की नीति में विश्वास करता है। वो ना रूस के साथ है, ना वो यूक्रेन के साथ है। तटस्थता की राजनीति भारत हमेशा ही करता आया है। तो रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों से भारत को बुलावा आया था। तो अब प्रधानमंत्री जी एक महीने के टाइम फ्रेम में, जो कि पीछे अभी वो रसिया गए थे, उसके बाद में ही वो यूक्रेन जा रहे हैं। तो किन किन चीजों पे वहां पे चर्चा हो सकती है और क्या क्या हमारे हित वहां पे यूक्रेन से जुड़े हुए हैं, ये जानने के लिए हम जाते हैं पीछे। यूएसएसआर 1991 से पहले एक देशों का समूह हुआ करता था, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। यूएसएसआर से भारत ने भारतीय सेना के लिए बहुत सारे जहाज, नौसेना के लिए शिप और ट्रांसपोर्टर जहाज आदि की खरीदारी की है। तो 1991 से पहले खरीदे हुए जितने भी हमारे जहाज हैं या फिर ट्रांसपोर्टर प्लेन्स हैं, सब में यूक्रेन की टरबाइन का इंजन लगा हुआ है। क्योंकि उस समय यूएसएसआर के समय में हर एक देश की अपनी एक एक्सपर्टीज थी। यानी कि यूक्रेन अगर कहा जाए कि टरबाइन इंजन बनाने में एक्सपर्ट था, तो ये गलत नहीं होगा। तो जितने भी 91 से पहले के हमारे यहाँ पर नौसेना के जहाज हैं, जो तलवार फ्रिगेट के हैं, तलवार क्लास के जो जहाज हैं, जितने भी फ्रिगेट हैं, उनमें सब में यूक्रेनी टरबाइन लगी हुई है। और भारत के वायुसेना के ट्रांसपोर्टर जहाज, जो कि सैनिकों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं और माल ढुलाई का काम करते हैं, उनमें भी यूक्रेन की टरबाइन लगी हुई है। अब 91 के बाद में जब यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हो गए, एक स्वतंत्र देश बन गया, उसके बाद वो एक्सपर्टीज उसी के पास में रह गई। अगर हमें अभी मरम्मत करवानी है अपने जहाजों की, तो हमें यूक्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और खबर आपने पीछे सुनी होगी कि भारत के मुंबई शिपयार्ड में एक जहाज नौसेना का मरम्मत के लिए आया था और वो आग के हवाले हो गया। पिछले 10-12 सालों में ये तीसरी घटना थी कि हजारों करोड़ों के भारत के जो जहाज हैं, वो लगातार मरम्मत के दौरान में तो उनमें आग लग जा रही है या फिर वो डूब जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि ये हमारी नेवी के लिए ये क्या समस्या ऐसी आ रही है कि हम उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सारी वजहों को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया है कि हम यूक्रेन की यात्रा पर भी जाएंगे। 2014 में रूस ने यूक्रेन पे पहले भी हमला किया था। 2014 के बाद से यूक्रेन ने रूस को वो इंजन देना बंद कर दिया। आइए
आगे हम सारी चीजों की स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। जी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेलेंस्की से मुलाकात की थी और बहुत सारी चीजों पर वहां पे चर्चा हुई थी। यूक्रेन युद्ध का भारतीय नौसेना पर असर, ये एक पुरानी खबर है, हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन यूक्रेन से इंपोर्ट किए जाने थे, लेकिन युद्ध के कारण वो टल गया था। हालांकि भारत ने अपनी कूटनीति से, यूक्रेन ने तो रसिया को 2014 से ही ईंधन देना बंद कर दिया था, लेकिन 2016 में रूस और भारत की एक डील हुई थी। उस डील में यह डिसाइड किया गया था कि चार तलवार क्लास के हम जहाज बनाएंगे, जिनमें से दो का निर्माण रूस में होगा और दो का निर्माण भारत में होगा। अब उनमें जो इंजन लगाए जाने हैं वो यूक्रेन से आएंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यूक्रेन पर रूस ने 2014 में हमला कर दिया था, और उस हमले के बाद 2014 के बाद में यूक्रेन ने रूस को ईंधन देना बंद कर दिया था। अब हमारी डील हुई है 2016 में कि हम दो दो फ्रिगेट बना रहे हैं रूस में और दो बना रहे हैं भारत में, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनेंगे। तो यहाँ पे यूक्रेन इंजन नहीं दे रहा है और भारत को चाहिए वही इंजन जो उसके जहाजों में लगने। तो भारत ने 2019 में किसी तरीके से यूक्रेन से बात की और बताया, उनको बोला कि भाई आप रूस को इंजन नहीं दे रहे हो मत दो, लेकिन ये चार जहाज हम खरीद रहे हैं, हमारे लिए चार इंजन आप पैक करो और हमें भेज दो। तो यूक्रेन ने भारत की बात सुनी थी और भारत को चार इंजन देने की बात कही थी। वहां से दो इंजन भारत ने रूस भिजवा दिए और दो गोवा शिपयार्ड में आ गए, जहां पे कि दो दो ब्रिगेड कहाँ डेवलप किए जाने हैं, वो गोवा शिपयार्ड में किए जाने हैं, और दो कहाँ किए जाने हैं, वो रूस में किए जाने हैं। अभी एक खबर आई है कि 24 जुलाई को गोवा शिपयार्ड ने त्रिपुट आईएनएस त्रिपुट को लॉन्च कर दिया है। आईएनएस त्रिपुट ये वही तलवार क्लास का फ्रिगेट है जो कि भारत में डेवलप किया जाना था। 29 जनवरी 2021 को इसका डेवलपमेंट शुरू किया था और 23 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है। उम्मीद है कि ये अक्टूबर 2026 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। इसके भी कई ट्रायल्स चलेंगे। शिपयार्ड इसी क्लास का एक और जंगी जहाज बना रहा है जिसका नाम अभी तक बताया नहीं गया है, और इसको 2027 में नौसेना में शामिल किया जाएगा। अब चार जहाजों में से दो जहाजों की कहानी ये रही और दो जहाज हमारे मन में ही है रसिया में। वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी 2025 तक पहला जहाज भारत में उनमें से बन के आ जाएगा। ये रूस में हमारे दो जहाज तैयार हो रही हैं जिनके नाम है आईएनएस सुशील और आईएनएस कमाल। इनको जल्दी ही भारत बेड़े में शामिल किया जाएगा। 2022 में यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध शुरू हो गया, तो वहां की जो इंजन बनाने वाली कंपनी है जोया मैस रॉकेट, उस कंपनी के ऑफिस के ऊपर रसिया ने बम गिरा दिया था और बम गिरने में उस कंपनी का बहुत नुकसान हो गया था और वहां का प्रोडक्शन हो गया था। ये आप टरबाइन इंजन देख सकते हैं, यही टरबाइन इंजन भारत के जो शिप हैं उनमें लगाए जाने हैं और ये इसका निर्माण कहाँ होता है, यूक्रेन में होता है। अब देखिए 2022 में रूस ने यूक्रेन की कंपनी के ऑफिस के ऊपर हमला कर दिया और अब हमें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो प्लान चल रहा है चार जहाज बनाने का, वो जहाज हमारे लेट हो सकते हैं। और ये दुनिया भर में इस बात की चर्चा थी कि जो भारत को चार जहाज दिए जाने उनमें डेफिनेटली डिले तो होगा ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। क्या तोड़ निकाला था कि भारत की एक कंपनी है भारत फोर्ज, जो कि निजी क्षेत्र की एक कंपनी है, बीएसई में लिस्टेड है, बीएचईएल की सहायक कंपनी मानी जाती है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, बीएचईएल सरकारी कंपनी है। इसने क्या किया, जोया मैस रॉकेट के 51% शेयर खरीद लिए। भारत ने मोटिवेट किया अपने भारत फोर्स को, वो यूक्रेन में गए और वहां की जो टरबाइन बनाने वाली कंपनी है उसको ही एक्वायर कर लिया। अब भारत को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए हमारे पास जो हमारे इंजन हमारे जहाजों में लगने थे, हमने उसकी कंपनी को ही खरीद लिया। यहाँ पे भारत की एक समस्या सॉल्व हो गई। लेकिन अभी भी हमारे लिए यूक्रेन क्यों जरूरी है कि जी प्रधानमंत्री जी हमारे वहां जा रहे हैं, जी इसके लिए भी हम आगे बात करते हैं।
भारतीय वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट कैरियर है, जैसा हमने इस वीडियो में पहले भी बात करी थी, भारतीय वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट कैरियर है उनमें भी जो ये इंजन लगे हैं, ये टरबाइन लगे हैं, ये भी यूक्रेन में बनाए जाते हैं। अब पानी के जहाजों में लगने वाली टरबाइन की कंपनी तो हमने एक्वायर कर ली, लेकिन जो वायुसेना के जो जहाज हैं उसमें लगे टरबाइन, उसमें लगे जो इंजन है, उसकी कंपनी हमने अभी एक्वायर नहीं करी है। तो उसकी मरम्मत अभी भी यूक्रेन के हाथों में ही है। अगर यूक्रेन मना कर देगा तो हमारे पास जो जहाज है, जो ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, उनको मरम्मत करने में हमें परेशानी आएगी। उसके जो भी पार्ट्स आएंगे वो यूक्रेन से ही आएंगे, यूक्रेन के ही मैकेनिक आएंगे और वो सभी यहाँ पे आके मरम्मत करेंगे। और ये मरम्मत का काम पिछले काफी दिनों से चल रहा है। बताया जा रहा है कि काफी जहाज मरम्मत हो भी चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और भारत की जो कूटनीति है, जो कि हमारी रणनीति है कि हम किसी के भी साथ नहीं हैं। हम अगर रसिया जा रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि हम रसिया के युद्ध में बढ़ावा दे रहे हैं। हम यूक्रेन जा रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि हम यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। हम दोनों ही देशों के साथ हैं, हमारा हित दोनों देशों से है। हम गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आप प्रधानमंत्री जी के यूक्रेन जाने का कारण समझ पाए होंगे और ये भी समझ पाए होंगे कि यूक्रेन भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए फौजी बाबा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।